कराची के चंडीसर गोठ में जहरीली शराब पीने से 7 अफराद मौत की नींद सो गए। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं महवर सिद्दीक। नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन सबसे अफसोस और अलमिया की बात यह है कि आए दिन हमारे इस बड़े रोशनियों के शहर को किसी न किसी मसले से दो चार रहना पड़ता है। कभी स्ट्रीट क्राइम हो गए, कभी टारगेट किलिंग हो गई, लेकिन आजकल जो एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है हमारी आवाम को, खुसूसन कराची की आवाम को, वो उसके बारे में हमें काफ़ी सारी दरखास्तें भी मौसूल हुई हैं। इसके अलावा हमें ईमेल्स आई हैं कि हम इस टॉपिक पर बात करें। वो टॉपिक ये है कि कच्ची शराब जो होती है उससे काफ़ी सारी हलाकतें हुई हैं। यानी पिछले कुछ महीनों से काफ़ी 100 अफराद जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं इस कच्ची शराब को पीने की वजह से। तो ये जो कच्ची शराब होती है कहाँ बनती है, कैसे बनती है और कैसे ये कच्ची शराब जहर बन जाती है और लोगों की अमवात का किस तरीके से वो बाइस बनती है, इन तमाम तफसीलात से आगाही के लिए हम आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। दुनिया के कई तरक्की पजीर मुल्कों की तरह हमारा मुल्क भी माशी नाहमवारी का शिकार है। आटे में नमक के बराबर खुशहाल तबके से ताल्लुक़ रखने वालों को ज़िंदगी की सारी आसाइशें नसीब हैं, जबकि एक तबका ऐसा भी है जिसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। इस तबके के अफराद अक्सर औकात काम चोरी का शिकार होते हैं। नौजवान लड़के बुरी सोबत में पड़ने के बाद जुए, शराब और दीगर जराइम में मुलव्वस हो जाते हैं। फिर वो वक्त भी आता है जब जुआ खेलना और शराब पीना उनकी मजबूरी बन जाता है। इम्पोर्टेड या देसी शराब चूँकि महंगी मिलती है, लिहाजा वो कच्ची शराब पर ही गुजारा करते हैं, जो अक्सर औकात उनकी जान लेने का सबब बन जाती है। कच्ची शराब बनाने में गले सड़े फल, कच्ची स्प्रिट, टिंक्चर और नींद की गोलियां जिनमें मेंड्रिक्स और वेलियम शामिल है पीस कर मिलाई जाती है। इस महलूल को 4 से 5 घंटों तक चूल्हे पर रखकर गर्म किया जाता है। जब सारे अज्जा अच्छी तरह मिल जाते हैं तो उसे ठंडा करके बोतलों में मुंतकिल करके ग्राहकों के हाथों सस्ते दामों फरोख्त कर दिया जाता है। हैरत की बात यह है कि कच्ची शराब बनाने की भट्टियां पुलिस के ताउन के साथ काम करती हैं, जिसके एवज पुलिस के एहलकार हफ्तावार या माहाना की बुनियाद पर भट्टियां चलाने वालों से भत्ता भी वसूल करते हैं। आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, आपने देखा कि जो कच्ची शराब है उसने कितना नुकसान पहुंचाया है और ये कच्ची शराब जहर साबित हुई है और कई अफराद की इसने जानें ले ली हैं। अब हम चलेंगे कुछ ऐसी फैमिलीज़ के पास जिनके प्यारे इसी कच्ची शराब, इस जहरीली शराब को पीने से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटलाइज हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि अभी तक इसका नुकसान उठा रहे हैं। वही नहीं जिन्होंने ये पी थी बल्कि उनके पूरे अहले खाना इससे मुतासिर हुए हैं। किस तरीके से मुतासिर हुए, किस तरह से वो इन आदतों में पड़ जाते हैं, इन सारी तफसीलात के लिए हम को उनके पास ले जाएंगे, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी शॉप्स, वाइन शॉप्स जो परमिट होता है जिनके पास और वो लाइसेंस होल्डर्स हैं और वो लोग किस तरीके से शराब फरोख्त करते हैं और किन लोगों को फरोख्त करते हैं और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते भी हैं। यानी इन सब बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ चलिए, खुद अपनी आंखों से देखिए सच्चाई क्या है। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कयूमाबाद सेक्टर डी के इलाके में। यहाँ पे जगह जगह कोने कोने में जहरीली शराब जो है, कच्ची शराब यहाँ पे खुले आम इल्लीगली यहाँ पे फ़रोख्त होती है और जो भी चाहे वहाँ से ख़रीद सकता है। और अभी गुज़िश्ता दिनों यहाँ पे एक वाक़या पेश आया है कि यहाँ पे 5 नौजवान जो है वो मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 2 ने अपनी जो 2 थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे और जो 3 थे वो बहुत ही नाजुक कंडीशन में हॉस्पिटलाइज हुए थे, लेकिन उसके बाद उनको जेल ले जाया गया है। आप मुझे ये बताइए कि आप इस इलाके में, कयूमाबाद के इलाके में, यहाँ पे आमतौर पे शराब जो है वो बिकती भी है और लोग पीते भी हैं और गुज़िश्ता दिनों ये वाक़या पेश आया कि यहाँ पे हलाकतें भी हुई हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा इस मैटर पे, जिसने बैठ के पिया, जो लेके आया मेन बंदा वो है। इन्होंने बैठ के पिया, चाहे वो दोस्त है इनका जो लेके आया, उसको पता होना चाहिए कहाँ से लेके आया, उसको बयान देने चाहिए मैं फ़लाँ बंदा से लेके आया हूँ। भाई मैं भी मुश्किल में पड़ा हूँ, वो लोग उनकी भी डेथ हो गई है, वो बंदा पकड़ा जाए। अगर वो नहीं बताता तो वो खुद मुझे कसूर उन्हीं लोगों का नहीं है जिन्होंने ये शराब पी है, क्योंकि कच्ची शराब तो वैसे ही जहरीली होती है। मेडिकल देखें, मेडिकल बताता है कि वो जो कच्ची शराब नहीं है वो जहरीली चीज़ है। मेडिकल ये बताता है कि वो कच्ची शराब नहीं, वो जहरीली चीज़ है। डॉक्टरों ने भी यही बताया, रिपोर्ट भी यही है कि वो जहरीली चीज़ है। अच्छा, और ये तो इलीगल है ना, खुलेआम चौक पे बैठ के शराब पीना, तो ये इतना खुलेआम हो रहा है पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस तरह ये हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? हुकूमत, पुलिस, कौन सा इदारा है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदार वो लोग ही हैं जो हुकूमत ही है, जारी बात है, उनको मना करना चाहिए। आपके इलाके में यहाँ शराब पी जाती है खुलेआम, आपको पता है इस बारे में?
पी जाती है, अक्सर पी जाती है, लेकिन यहाँ पर हर कोई नहीं पीता। जिनकी ख्वाहिश होती है, जो लेकर आते हैं, पीना चाहते हैं, पीते हैं। यहाँ पे कोई किसी को रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सबकी अपनी मर्जी चलती है। तो कौन लेकर आता है ये शराब यहाँ पे? जो पीना चाहते हैं वो अपने लिए लेकर आते हैं, कोई किसी को ला कर नहीं देता, किसी के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं होती कि भाई तू मेरे साथ बैठ के पी। जो अपनी तरफ से पीता है, अपनी ख्वाहिश से पीता कभी है। आपको किसी ने बोला है, आप नौजवान है कि आओ भाई हम तो पी रहे हैं, हम तो बहुत बड़े जवान हैं, तुम तो पीते नहीं है, तुम भी आओ हमारे साथ? हमें भी काफ़ियों ने कहा, लेकिन इंसान के अपने दिल की बात होती है ना कि वो कौन सी सोबत अपनाते हैं। आपके इलाके के इतने नौजवान जो हलाक हो गए, यही चाहेंगे भी ये नशा ना ही हो तो अच्छा है। और आपके इलाके में ये हो रहा है कल को आपका दूसरा कोई बच्चा निकले और वो इसका शिकार हो जाए, फिर हाँ, चोरी चोरी पी लेंगे, चोरी चोरी पी लेते हैं। हमें नहीं चाहते नौजवान जिंदगियां जो है बर्बाद होना, हम तो चाहते हैं ये नशा बंद हो जाए। तो कौन बंद कराएगा? किससे अपील करना चाहेंगी आप? फैक्ट्रियां बंद होन, फैक्ट्रियां बंद होन, फैक्ट्रियां बंद हो हाँ जो बनाती हैं जिनके बनाते हैं वही बनाने वाले बंद करेंगे तो बंद होगा। और कौन पी सकता है? चौक पे बैठ के पीते हैं यहाँ, चौक पे बैठ के नौजवान यहाँ पे शराब पीते हैं। शराब पीते हैं। तो आप सब लोग जो हम लोग तो मना मचोड़ लोग- जबान से आप मना लोग कर ने- सकते हैं, हम लोग जबान से मना कर सकते हैं, हम लोग ने किया, नहीं सुनता कोई। सारा दिन यहाँ पे शराबें चलती हैं। यहाँ पर दुनिया का जहाँ का रश होता है, किसी बंदे ने मोहल्ले में दरखास्त नहीं दी कि यहाँ पे शराबें क्यों पी जाती हैं। आखिर कौन बंदे जो इनको सपोर्ट करते हैं? यहाँ पर दुनिया यहाँ पर बैठी होती है, चरसे शराबें जुए चल रहे होते हैं यहाँ बैठ के। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे जो बच्चों को डेथ हुई है ना, ये सिर्फ इनको जहर दिया गया, शराब के अंदर कोई जहरीली चीज़ डाल के दी गई। अच्छा, तो क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी थी, ये दुश्मनी से हुआ है ना। जिसने पलाई है वो बंदा रात को चला गया अपनी वॉशिंग कराने के लिए। अगर उसके दिल में अगर कोई बात होती, अगर वो सही होता तो दूसरों को भी बताता, यार मेरे साथ ये तकलीफ़ हुई है, फलाने आदमी ने भी ये चीज़ पी है, उनको भी देखो। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना काम सही किया और दूसरे बच्चे भले मरते हैं मरे। इसमें तो ये साबित होता है ना कि जानबूझ के ये काम किया गया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके बेटे हों, दूसरे हों, या उन्होंने कभी पी हो इस तरह कच्ची शराब? देखें, ये कच्ची शराब आज तक नहीं पी है इन्होंने। लेकिन जो दूसरी फैमिली है जिनका बेटा मुतासर हुआ है वो भी जेल में, लेकिन उनका कहना तो यही है ना कि वो कच्ची शराब पीने की वजह से ही ये हालत हुई मैं है। आपको और बता- वही सिम्टम्स होते हैं कि बिनाई चली जाती है, गुर्दे आपको फेल हो बता रहा हूँ कि कच्ची शराब जो सी है, कच्ची शराब तो मिलती नहीं है किधर से। ये शराब में कोई जहरीली चीज़ डाल के दी गई है। उस टाइम पे तो पता नहीं चला। मेरे बेटे को रात को पिलाई गई और सुबह उठा, उसने उल्टियाँ की, हम लोग हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल लेके गए हैं तो जैसे उन लोगों ने वॉशिंग की है, उन्होंने बोला यार ये शराब नहीं है, शराब के अंदर कोई जहरीली चीज़ डाल के दी गई। आप भाई हैं उसके? सगे भाई हैं जी। तो उसके बारे में ये मशहूर क्यों है कि वो लावारिस है, उसका कोई है ही नहीं? मैम, जो हमारा गांव में घर है असल, तो यहाँ पे हम लोग रहते हैं अपने रिश्तेदारों के पास, तो वो किसी के पास नहीं रहता था, तो इस वजह से वो। आपके भाई के बारे में तो मशहूर था कि वो खुद लेकर आता था कच्ची शराब, यहाँ फरोख्त करता था नौजवानों नहीं को। मैम, ऐसा कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो हम सबको बता देते पहले ही, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन्होंने आपको बताया ना कि वो बेचते हैं, नाम इनका जो मर गए हैं ना, ये दूसरी पार्टी जो है ये बोल रही है कि इनका नाम ले लो। जिनका बच्चा बंद है ना, ये बोल रहे हैं कि उसको जो मरे हैं उनका नाम लो कि ये बेचते हैं। हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे शराब अगर इस तरह खुलेआम पी जा रही है तो ये गलत है। हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जो चले गए वो चले गए। हम आप और बात कुछ क्यों नहीं करना चाहते? हम। अभी बताया कि यहाँ चौक पे खुलेआम नौजवान जी। शराब पीते हैं, तो तो हम जब भी पी सकते हैं खुलेआम तो ये बता क्यों नहीं सकते कि पीने की वजह से हलाक हुए हैं? तो हम क्या बताएं, मैं कहाँ पे था? मेरा उस दिन भी यही बयान था कि मेरे जो ज़्यादा नहीं पता, मैं रात को ड्यूटी करता हूँ, मुझे नहीं पता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे चौक पे आपका बेटा भी था उसमें? सभी बैठते थे, सारे- सभी बैठते सारी थे। नौजवान हजार दफा नस्ल उनको यहाँ पे मना शराब पी रही किया, है। सबको मना किया, कई दफा मना किया, मगर ये नहीं मना होते थे, जानबूझ के यहाँ बैठते थे। तो कभी पुलिस ने यहाँ पे आके रेड नहीं किया कि यहाँ पे पुलिस लेके जाती है, पैसे लेके छोड़ देती है। और अभी जो थाने के अंदर बंद है जी, वो जी। किस बिना पे बंद है? फिर उनको फंसाया गया कि ये भी साथ ही रगड़े में आए, हाले उनका कोई गुनाह नहीं। वो बेचने वाले नहीं है? नहीं, वो बेचने वाले नहीं। कह रहे हैं कि गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं इसकी। या उन्होंने मुझे अस्पताल में कहा या तो ये नाबीना हो जाएगा, आंखें चली जाएंगी, या इसके गुर्दे ख़त्म हो गए। कुल हराम चीज़ है कि सबसे ज़्यादा सज़ा वो शराब पीने वालों को, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यही चीज़ बिकती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस अफेक्टेड फैमिली के साथ, उस मुतासरा ख़ानदान के साथ जिनका एक बच्चा जो है वो इंतहाई नाजुक हालत में जेल के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि इसी तरह शराब पी के और उसको नुकसान हुआ था जिस्मानी तौर पे, उसके गुर्दे फेल हो गए थे और उसकी पूरी फैमिली को इसकी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उसके साथ क्या बीती, किस तरह से ये वाक़या पेश आया, मैं खुद इनकी फैमिली से पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वालिदा हैं? हाँ बिल्कुल। आपके बेटे का नाम? मोहम्मद हुसैन।
मोहम्मद हुसैन। अच्छा मुझे बताइए कि सारा वाकया क्या हुआ था, किस तरह आपका बेटा गया और शराब पी, उसने जहरीली और वो फिर उसके गुर्दे खराब? मेरा बेटा करता है काम, क्या नाम है, ड्राइवर है, 24 घंटे ड्यूटी करता है, रात दिन को 10 बजे घर आता है। अच्छा 10 बजे आके नाश्ता करके फिर सो जाता है। उस दिन ये सो गए, यहाँ सो के मैंने उठा लिया, मैंने बोला 12 बज गए रोटी का। इसमें से पता नहीं फ़ोन आया, पुलिस ने बोला मैं अम्मी आ रहा हूँ, मैं पीछे इसके पीछे भी आ गई, बोला नहीं अम्मी मैं आ रहा हूँ। जिससे ये वापस आया तो इसके एकदम एक ने बोला अम्मी मेरे को कुछ और है। तो मैंने बोला बेटा क्या हुआ तेरे को? बोला मैंने बोला तूने दिन को रोटी नहीं खाई? बोला नहीं पता नहीं मेरे दिल पे कुछ और है, मैं मर रहा हूँ। ये एकदम बेहोश हो गया। बेहोश हो गया आपका? बेहोश हो गया, बेहोश हो पहले गया। कभी उसकी ऐसी कैफियत हुई है, तबीयत खराब हुई? नहीं 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 कभी नहीं हुई थी। तो मैंने इसको देखा तो ऐसे मैंने हिलाया तो ये नहीं हिला, फिर भी मैंने दिल में झटका सा लगा कि पता नहीं अल्लाह जाने क्या। फिर सुबह ये क्या नाम है, सुबह 2 बजे के टाइम ये उठा तो इसने जिस आपका ये लिपटा नहीं, इस तरह जहर जिसे निकल रहा है, जहर निकल रहा है, जहर निकल रहा है, उल्टियाँ बिल्कुल पानी जहर था, जहर जैसे जहर हरे कलर का जहर था, हरे कलर था, हरा कलर। कपड़ा रखती थी और उसको कपड़े के अंदर वो जहर जाके जाए ना, वो क्या नाम है, मैं उसको उठा के दूसरा कपड़ा ला के इसके रखती थी तो ये यहाँ बैठ गए तो इससे बर्दाश्त नहीं, तो इसने अपने कमीज ऐसे पाड़ी। क्या हुआ तेरे को? बोला मेरे को कुछ वो है, मैं मर रहा हूँ। लंबी लंबी आवाजें आ रही हैं, लंबी लंबी चीखें मार रहे हैं। तो आपने पूछा नहीं तुमने क्या खाया बाहर? बहुत पूछा, कसम उठाई कि माँ मुझे कुछ पता नहीं है। कह रहे मुझे कुछ हालांकि मेरे बच्चे मुझे बता, किसी ने क्या इसको दिया ये नहीं पता कि शरबत था या शराब थी, क्या था पता नहीं है इसको। और उसमें जो बच्चे 2 इंतकाल कर चुके हैं उसमें से वो जो एक जिसका डेथ हुई है वो लेके आया था, क्या लेकर आया था अभी हमें नहीं पता। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि जब वो उसको पिलाई गई जहरीली शराब जो है, जब वो पी के घर पे आया तब वो नशे में था? नहीं पता नहीं चल रहा था कहीं। होश में था वो? हाँ होश में था लेकिन गिर रहा था, ज्यादा नहीं था। हाँ ज्यादा नहीं, यानी वो गिर रहा था वो। अच्छा तो अब जब आपका बेटा जेल में है वो किस वजह से, आप मुझे बताइए। अब वो ये पुलिस वालों से उनसे कोई मालूमात की होगी, अब हमें नहीं पता कि वो जेल में उसकी क्या कंडीशन है। अलबत्ता उसको जो ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे, वो पाइप ऑपरेशन क्यों हुआ? वो जब हॉस्पिटल लेके गए थे तो आप कह रही है ना फ्लैजल वगैरह की पेट की खराबी की वजह से उसका ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद क्या ट्रीटमेंट? फिर वहाँ ले गए तो उन्होंने नाक में पाइप डाला और यहाँ से मुंह में डाला तो वो नीले कलर के उसमें से पानी निकल रहा है गाढ़ा सा, जैसे जी हाँ मैदे के अंदर से। तो किडनी सेंटर से मैंने 5 टेस्ट करवाए, वो अस्पताल वालों ने हमें कोई टेस्ट कोई रिपोर्ट हमें दे ही नहीं रही। हाँ हमने खुद कराया प्राइवेट, तो वो टेस्ट भी हमें जिना अस्पताल वालों ने कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तक कि जो डिस्चार्ज लेटर है वो भी पुलिस वालों को दिया, हमें नहीं दिया। तो अभी मैंने वहाँ दरख्वास्त दे रखी है कि भाई अभी हमें दें ताकि हमें पता चले कि बच्चे की क्या कंडीशन है। उसके जिस्म को क्या नुकसान पहुंचा? वो कह रहे हैं कि गुर्दे खत्म हो रहे हैं इसकी, या उन्होंने मुझे अस्पताल ने कहा या तो ये नाबीना हो जाएगा, आंखें चली जाएंगी, या इसके गुर्दे खत्म हो गए। तो कुछ दिन जो वहाँ था तो उसकी नजर कमजोर हो गई है। उसने बोला मुझे कह रहा था कि जब मैं इसके पास पड़ी उसने बोला कि माँ मुझे आप नजर नहीं आ रही है, मुझे वो नजर नहीं आ रहा है जो मुझे पहले दफा आ रहा था। अब उसके डोरी का काम बिछा लगे समझो, क्योंकि यानी नाजरीन यहाँ पे गुर्दे भी फेल हो गए हैं उस बेचारे लड़के के और उसकी आंखें भी खराब हो गई हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि जेल में क्यों लेकर गए आपके बेटे को? जेल में तो अब ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये वहाँ पे जो अफसर आए थे, पुलिस अफसर आए थे, उनसे जिना वालों ने भी कहा कि भाई ये आप इस बच्चे को अपने पाँव में ये लगा दी, जंजीर लगा दी, हथकड़ी लगा दी। हॉस्पिटल ही पहुंच गए? हॉस्पिटल में पहुंच गए, वहाँ हथकड़ी लगा दी। आपका बच्चा जिस वक्त शिकार हुआ है इस वाकये का, उसी वाकये में 2 और लोग भी हलाक हुए हैं। जी जी वो कौन थे? वो ये नहीं कि दोस्त थे, साथ उठते बैठते हैं वो। अच्छा ठीक है, ये सारे वाकये में टोटल 5 लोग इन्वॉल्व थे ना, जिसमें से 2 की डेथ हो गई। जी जी, और ये भी जिंदगी मौत के कशमकश में क्या पता ये बचे ना बचे जेल में, और कोई भरोसा नहीं। हाँ 3 जेल में, 3 वो 2 सके भाई हैं और एक मेरा बेटा है हुसैन। अब सारों ने पिए, सारे रुड़क मतलब बेहोश हो गए। तो सारों को जब हॉस्पिटल लेकर गए तो उसमें 2 का इंतकाल हो गया, मेरा वाला बहुत सीरियस था, यानी वो 2 ज़्यादा सीरियस थे। उसके बाद मेरे बेटे का नंबर था, तो उसको फिर डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके मेरे से साइन करवाया कि भाई ये कुछ भी हो सकता है, इसकी डेथ भी हो सकती है। उसी कंडीशन में ऑपरेशन के बाद पुलिस उसको ले गई? जी हाँ ले गई, उसी कंडीशन में अभी जेल में। उसने जहर पिया, उसी वक्त उसको जंजीर डाल दिया कि ये भाग न जाए। मैंने उसको बोला कि क्या नाम है इसका। तो पुलिस ने किस केस में उसको उठाया है? बस वो ये अभी पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो कुछ लेकर आया तुम्हारा बेटा लेकर आया।